दोस्तों, तेहरान से निकलकर एक ऐसी खबर आई है जिसने अमेरिका की पूरी रणनीति हिला दी है। पश्चिमी मीडिया ने खुलासा किया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा देकर ईरान ने चीन को तेल बेचने में नया रिकॉर्ड बना दिया है। जानेंगे यह पूरा गेम कैसे चलता है। अगली बड़ी खबर में बात करेंगे पोलैंड और इजरायल के बीच बढ़ते विवाद की। पोलैंड ने इजरायली राजदूत को तलब कर फटकार लगाई क्योंकि एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे देश में गुस्सा भड़का दिया। और इसी के साथ आपको बताएंगे इजरायली प्रधानमंत्री जो भारत आने वाले थे, लेकिन नेतन्याहू ने तय यात्रा डर के मारे रद्द कर दिया है। बताएंगे किस वजह से रद्द हुआ है। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो इस्लाम विरोधी सांसद बुर्का पहनकर संसद में घुसी थी, अब उन पर कार्रवाई हुई है। तो सभी खबरें बिल्कुल आसान भाषा में एक एक करके इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तेहरान से बड़ी खबर सामने आई है। एक पश्चिमी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के सख्त प्रतिबंधों के बावजूद चीन को तेल बेचने में नया रिकॉर्ड बना दिया है। यानी साफ शब्दों में कहें तो ईरान ने अमेरिका को पूरी तरह चकमा दे दिया है और उसका तेल पहले से कहीं ज्यादा मात्रा में चीन पहुंच रहा है। रॉयटर्स से बात करते हुए ट्रेडर्स का कहना है कि चीन इस समय इंडोनेशिया से असामान्य रूप से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है। लेकिन असल बात यह है कि यह तेल इंडोनेशियाई नहीं बल्कि ईरानी तेल है, जिसे मलेशियाई या इंडोनेशियाई तेल बताकर भेजा जा रहा है। यह खेल ऐसे होता है कि मलेशिया के पानी में जहाज बदलकर तेल आगे भेज दिया जाता है ताकि उसकी असली पहचान छिप जाए। यह तरीका नया नहीं है। कई सालों से ईरानी तेल को इसी तरह री-लेबल करके चीन में उतारा जाता है क्योंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा खरीदार है। विशेषज्ञों का कहना है कि ताजा आंकड़े ये साबित करते हैं कि ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों को आसानी से पार कर चुका है और अब वो पहले से भी ज्यादा मजबूती से तेल बेच रहा है। इसी महीने तेल ट्रैक करने वाली कंपनी टैंकर ट्रैकर्स ने बताया कि पिछले 4 हफ्तों के दौरान ईरान ने रोजाना करीब 2.3 मिलियन बैरल कच्चा तेल निर्यात किया है और यह आंकड़ा मई 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। यानी आप समझ सकते हैं। याद रहे मई 2018 में अमेरिका JCPOA परमाणु समझौते से बाहर निकला था और ईरान पर फिर से भारी प्रतिबंध लगाए थे। इसके बावजूद ईरान के तेल निर्यात अब ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जो 2018 की शुरुआत के बाद नहीं देखे गए थे। टैंकर ट्रैकर्स ने 9 नवंबर को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछले 4 हफ्तों में ईरान ने जितना तेल भेजा है वो 2018 के शुरुआती महीनों के बाद पहली बार इतना बड़ा स्तर है। कुल मिलाकर कहें तो ईरान ने अपनी चाल और रणनीति से अमेरिकी प्रतिबंधों को लगभग बेअसर कर दिया है और चीन को रिकॉर्ड मात्रा में तेल भेजकर यह दिखा दिया है कि वो अब भी वैश्विक तेल बाजार में एक बड़ी ताकत बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पोलैंड ने सोमवार को इजरायल के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब कर फटकार लगाई है। कारण था एक पोस्ट जो याद वाशम नाम की संस्था था, यानी जो होलोकॉस्ट की यादों को सुरक्षित रखती है, उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था। इस पोस्ट में लिखा गया था कि पोलैंड वो पहला देश था जहां यहूदियों को जबरदस्ती पहचान वाली निशान यानी बिल्ला बैज पहनने पर मजबूर किया गया। पोलैंड इस बात पर नाराज हो गया क्योंकि उनके मुताबिक पोस्ट में यह बात साफ नहीं कही गई कि यहूदियों को बैज पहनने का आदेश पोलैंड ने नहीं बल्कि उस समय पोलैंड पर कब्जा किए बैठे जर्मन नाजियों ने दिया था। पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की ने कहा कि याद वाशम की पोस्ट भ्रामक है। पोस्ट में लिखा था कि पोलैंड पहला देश था जिसने यहूदियों को अलग करने के लिए पहचान वाली शिनाख्ती निशान पहना है। विदेश मंत्री का कहना है इसमें यह साफ लिखा होना चाहिए था कि उस समय पोलैंड जर्मनी के कब्जे में था, यानी यह फैसला पोलैंड का नहीं जर्मन नाजियों का था। उन्होंने एक्स पर लिखा, चूंकि पोस्ट में कोई सुधार नहीं किया गया इसलिए मैंने इजरायल के राजदूत को बुलाने का फैसला किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध यानी 1939 से 1945 के दौरान पोलैंड जर्मनी और सोवियत संघ दोनों के कब्जे में था। पोलैंड हमेशा यह बात जोर देकर कहता है कि यहूदियों पर होने वाला अत्याचार जैसे नरसंहार शिविर पोलैंड के नहीं बल्कि जर्मन नाजियों के बनाए हुए थे। दरअसल पोलैंड में युद्ध से पहले लगभग 32 लाख यहूदी रहते थे, जिनमें से 30 लाख से ज्यादा यहूदियों की हत्या जर्मन नाजियों ने की थी। यानी यूरोप में होलोकॉस्ट में मारे गए यहूदियों का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ पोलैंड के यहूदी थे।
वहीं दूसरी ओर दोस्तों इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अपनी भारत की यात्रा टाल दी है। नेतन्याहू दिसंबर में भारत की यात्रा करने वाले थे। इजरायली मीडिया के मुताबिक हाल ही में राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कारणों के चलते ये यात्रा टाल दी गई है। इजरायली मीडिया के अनुसार दिसंबर 2025 में प्रस्तावित यह यात्रा सुरक्षा कारणों की वजह से स्थगित कर दी गई है, यानी रोक दी गई है। यह फैसला हाल ही में नई दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। यह घटना राजधानी में पिछले एक दशक से भी अधिक समय में सबसे भीषण हमला मानी जा रही है। इससे पहले इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने साल 2018 में भारत की यात्रा की थी। i24 न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया, पीएम मोदी से मुलाकात के लिए नेतन्याहू फिर से आने वाले थे। अब सुरक्षा आकलनों के आधार पर अगले साल नई तारीख तय करने की उम्मीद है। इससे पहले यह रिपोर्ट किया गया था कि नेतन्याहू साल खत्म होने से पहले भारत आने का इरादा रखते थे। यह 2025 में तीसरी बार है जब इजरायली प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली की प्रस्तावित यात्रा को स्थगित किया है। सितंबर में नेतन्याहू ने 9 सितंबर को होने वाली अपनी एक दिन की यात्रा रद्द कर दी, क्योंकि 17 सितंबर को इजरायल में होने वाले दोबारा चुनाव की तैयारी के साथ समय का टकराव था। इसी तरह के रद्दीकरण इस साल अप्रैल में हुए चुनाव से पहले भी हुई थी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने दक्षिणपंथी सांसद पोलिन हैंडसन को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। वो संसद में बुर्का पहनकर आए थे, जिसका काफी विरोध हुआ। कई सांसदों ने कहा कि यह मुस्लिम समुदाय का अपमान है। हैंडसन संसद में बुर्का और चेहरे ढकने वाले कपड़ों पर बैन लगाने का प्रस्ताव लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने विरोध जताने के लिए बुर्का पहन लिया। मुस्लिम सांसदों और कई सांसदों ने उन पर नस्लवाद और धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी ओंग ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि हैंडसन की हरकत नफरत फैलाने वाली है और इससे समाज में दरार पड़ती है। उन्होंने कहा कि हैंडसन ने लगभग 10 लाख मुस्लिम ऑस्ट्रेलियाई लोगों का अपमान किया है। सीनेट में हैंडसन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव 55-5 से पास हो गया, मतलब 55 सांसद इसके खिलाफ थे और सिर्फ 5 ने इसका समर्थन किया। बता दें कि हैंडसन और उनकी पार्टी वन नेशनल पहले से ही कड़े इमिग्रेशन नियमों और मुस्लिम पहनावे के खिलाफ अभियान चलाती रही। हाल ही में पार्टी की सीटें बढ़ने से उनकी आवाज और मजबूत हो गई। सस्पेंड होने के बाद भी हैंडसन ने कहा कि अगर बैंक में हेलमेट उतारने को कहा जा सकता है तो बुर्का क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि वो आगे भी अपनी मुहिम जारी रखेंगे और जनता ही उनका फैसला करेगी। वैसे आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो सभी को लेकर चलते हैं, खासकर वहां की सरकार। और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10 लाख मुस्लिम हैं और आबादी का 3.2% से भी ज्यादा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।